हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 ले रहे हैं मार्केटिंग का, और आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग वो बातें पढ़ेंगे जो हम लोग रूटीन लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा देखते हैं, और एग्जाम के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट भी बहुत है। आज हम लोग मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट और एलिमेंट को कवर करेंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रांडिंग और लेबलिंग को भी पूरा करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स एंड इट्स एलिमेंट। द मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट। मार्केटिंग मिक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं विच हैव ब्रॉडली बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। अब ये जो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट है, बेसिकली मार्केटिंग मिक्स होता क्या है कि मार्केटिंग करने के लिए वो सब एलिमेंट्स का यूज करना जो मार्केटिंग के लिए मैंडेटरी कंपलसरी है। और ये जो हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग 4 P's कहते हैं। मार्केटिंग मिक्स में जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो देखिएगा, जब भी किसी चीज की मार्केटिंग होगी तो नेचुरल वो अपने आप में एक प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, प्लस बिना प्राइस के मार्केटिंग नहीं हो सकती, और उसको प्रोडक्ट को कस्टमर की जगह पर अवेलेबल कराना भी जरूरी है, और लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए एडवर्टीजमेंट दैट इज प्रमोशन भी मस्ट है। तो जब तक ये चारों चीजें नहीं होगी मार्केटिंग हमारी पूरी नहीं होगी। नाउ द फर्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है क्या। देखो, प्रोडक्ट कोई भी उस चीज को बोल सकते हैं जिसकी हमारे लिए वैल्यू होती है, और जिस चीज की वैल्यू नहीं होती वो हमारे लिए प्रोडक्ट नहीं है। अ प्रोडक्ट रेफर्स टू समथिंग वैल्यूएबल दैट इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल इंक्लूडिंग गुड्स और सर्विसेज। प्रोडक्ट वो चीज होती है जिसकी एक वैल्यू होती है, मार्केट में हम इसे बेचते हैं। ये कोई एक गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान लीवर प्रोवाइड वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट। हिंदुस्तान लीवर एक कंपनी है और वो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट देती है। मतलब हिंदुस्तान लीवर के पास एक बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, सच एज क्लोजअप टूथपेस्ट, लाइफ बॉय सॉप, सर्फ डिटर्जेंट पाउडर और वेजिटेबल ऑयल। एडिशनली द आइडिया ऑफ ए प्रोडक्ट एक्सटेंडेड टू आफ्टर सेल सर्विसेज। तो यहां पर प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ सामान नहीं है, प्रोडक्ट बेचने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज है हम उसको भी प्रोडक्ट कहते हैं। कंप्लेंट हैंडलिंग होना और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स विच आर क्रूशियल इन मार्केटिंग ड्यूरिंग कंज्यूमर गुड्स सच एज ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली मॉडल्स प्रोडक्ट के बदल जाते हैं, चाहे वो कार्स हैं या टू व्हीलर हैं। अब कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी प्रोडक्ट के मॉडल, मतलब कार्स और बाइक के मॉडल बदलने के बाद भी उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल कराए। और किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही क्रूशियल सेगमेंट होता है कि आपका कार का मॉडल बदलने के बाद उसके पार्ट्स आपको इजीली मिल जाए। तो एक तरीके से ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, पार्ट्स का मिलना, सर्विस देना, ये सब हमारे प्रोडक्ट में आता है। Now the second is price. For example, when you buy a new phone, the company decide on a price that they think is fair for the features and quality of the phone. आप एक मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं, आप मोबाइल खरीदने गए और आपने देखे कि जो कंपनी आपको मोबाइल बेच रही है उस कंपनी ने उस मोबाइल का एक प्राइस सेट करा, और उस प्राइस को सेट करने के लिए उस मोबाइल के फीचर्स और उसकी क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल है। मतलब अगर मोबाइल का कैमरा थोड़ा सा हल्का है तो वो सस्ता मॉडल मिल जाएगा, और अगर कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो मोबाइल आपको महंगा मिलेगा। समटाइम्स दे माइट इवन गिव यू अ डिस्काउंट टू मेक मोर अट्रैक्टिव। और बहुत बार कंपनी जो है आपको डिस्काउंट ऑफर दे देती है ताकि एक कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके सेल को इंप्रूव करने के लिए। इन सिंपल टर्म्स द प्राइस इज हाउ मच यू पे फॉर समथिंग। तो एक तरीके से प्राइस क्या होगा, जब किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम जो पैसे पे करते हैं दैट इज प्राइस। कंपनी डिसाइड ऑन द प्राइस बाय लुकिंग एट डिफरेंट फैक्टर्स। जब भी कभी कोई कंपनी प्राइस को सेट करती है तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देती है, एंड समटाइम्स दे ऑफर डिस्काउंट और स्पेशल पेमेंट प्लान टू मेक कस्टमर फील लाइक दे आर गेटिंग अ गुड डील। अब कंपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करती है, वो या तो आपको एक डिस्काउंट रेट ऑफर करेगी या कई बार आपको ईएमआई विदाउट इंटरेस्ट ऑफर करना, इस टाइप की स्कीम से भी प्रोडक्ट को बेचेगी।
ये सब जो मेथड होते हैं कहीं ना कहीं कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं कि कस्टमर एक अच्छी डील ले रहा है। प्लीज, place or physical distribution involve making a company's product available to the people who want to buy them। अब देखिएगा, कंपनी ने एक मोबाइल बनाया और कंपनी की फैक्ट्री नोएडा में है। अब डेफिनेटली कस्टमर नोएडा तक तो जाएगा नहीं उस एक मोबाइल को लेने के लिए। अब यहां पर कंपनी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कस्टमर के नियर बाय किसी रिटेल काउंटर पर वो मोबाइल अवेलेबल कराए ताकि वो कस्टमर उस मोबाइल को अपने नियर रिटेल काउंटर से परचेज कर सके। और ये जो अवेलेबिलिटी है कस्टमर के स्पॉट पर, जगह पर, उसको हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस कहते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजन इन दिस एरिया इंक्लूड पिकिंग डीलर्स और मिडिलमैन टू रीच कस्टमर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के हम मिडिलमैन का यूज करें, रिटेल काउंटर्स का यूज करें ताकि कस्टमर तक प्रोडक्ट इजीली पहुंच जाए। These middlemen, like retailer, wholesaler, keep stock of the company's product, show them to potential buyer। अब यहाँ पर जितने भी मिडिलमैन होते हैं, चाहे वो रिटेलर है या होलसेलर है, ये हमेशा अपने पास प्रोडक्ट का स्टॉक रखते हैं ताकि जो पोटेंशियल बायर है इनसे सामान खरीद सके। डिस्कस प्राइस, मेक सेल एंड इवन प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द प्रोडक्ट आफ्टर दे सोल्ड। और ये जितने भी मिडिल मैन होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, ये प्राइस भी नेगोशिएट करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। अदर डिसीजन इन दिस एरिया इन्वॉल्व हैंडलिंग इन्वेंट्री। अब आप खुद देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी मार्केट के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी शॉपकीपर है वो अपने पास कितना स्टॉक होल्ड करे, क्योंकि अगर उन्होंने ज्यादा क्वांटिटी होल्ड कर ली तो उनका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, और अगर उन्होंने कम क्वांटिटी होल्ड करी तो इससे कस्टमर तक सामान नहीं पहुंच पाएगा। Storing products and the transporting them from where they are made to where the buyer need them, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन माना जाता है। प्रमोशन, देखो, आपकी फैक्ट्री में सामान बना, आपने उसके एक जेन्युइन रेट रखा और आप उसे कस्टमर के नियर बाय रिटेल काउंटर पर भी अवेल करा रहे हैं, लेकिन आपके पास कस्टमर सामान खरीदने कब आएगा? जब कस्टमर को टीवी एड या किसी और मीडिया के थ्रू ये पता लगेगा कि कंपनी ने एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया है। प्रमोशन इन्वॉल्व एक्टिविटीज दैट लेट पीपल नो अबाउट अ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। प्रमोशन में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को दिखाया जाता है, उसके फीचर्स, एडवांटेज, और कहीं ना कहीं कस्टमर को कन्विंस किया जाता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। Many marketing organizations use various promotional tools such as advertisement, personal selling, and sale promotion technique। अब कस्टमर तक प्रोडक्ट की मैसेजेस पहुंचे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है और कस्टमर आके उसको खरीदे, इसके लिए कंपनी बहुत सारे टूल्स का यूज कर सकती है। इनमें एक एडवर्टीजमेंट है और पर्सनल सेलिंग है, और इसके अलावा सेल प्रमोशन टेक्निक है, जैसे कंपनी कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करती है और फ्री सैंपल भी देती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन फॉर अ मार्केटियर। कंपनी अपने प्रोडक्ट का क्या नाम रखे, अपने प्रोडक्ट का किस नाम से ब्रांड बनाए मार्केट में, ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है। द चॉइस लाइज वेयर टू मेक द मार्केट फर्म्स प्रोडक्ट अंडर ब्रांड नेम और ए जेनरिक नेम। अब कंपनी जो है प्रोडक्ट को जेनरिक नेम से बेचे या ब्रांड नेम से बेचे। जेनरिक नेम हो गया किसी भी प्रोडक्ट का कॉमन नेम, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं घड़ी लेने जा रहा हूं बाजार में, अब ये जो घड़ी है ये एक जेनरिक नेम है, और मैं टाइटन की घड़ी लेने जा रहा हूं, ये एक ब्रांड नेम है। अ जेनरिक नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ द एंटायर कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। जेनरिक नेम में हम पूरी की पूरी क्लास ऑफ प्रोडक्ट को काउंट करते हैं, लाइक बुक, रिस्ट वॉच, टायर, कैमरा, एक्सेट्रा। अब यहां पर अगर आप कहते हैं कि मैं किताब खरीदने जा रहा हूं तो ये हो गया जेनरिक नेम, लेकिन मैं इस ऑथर की किताब खरीदने जा रहा हूं या इस पब्लिशर की किताब खरीदने जा रहा हूं, वो हो जाता है ब्रांड नेम। फॉर इंस्टेंस, अ कैमरा इज एसेंशियली अ लेंस सराउंडिंग बाय प्लास्टिक और स्टील। एक कैमरा जो होता है वो है क्या, एक लेंस जो है चारों तरफ प्लास्टिक बॉडी होगी या उसकी कोई स्टील बॉडी होगी, विद फीचर्स, उस कैमरे में फीचर्स होंगे लाइक फ्लैश वगैरह। सिमिलरली एक बुक जो होता है कलेक्शन ऑफ पेपर होती है, और ये सारे के सारे पेपर्स आपस में बाउंड होते हैं, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और बुक्स के अंदर किसी भी एक टॉपिक या सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। प्रोडक्ट विद दीज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉल अंडर द जेनरिक नेम।
और एक ही कैरेक्टरिस्टिक वाले सारे के सारे प्रोडक्ट को हम लोग जेनेरिक नेम में डालते हैं। लाइक कैमरा, किसी भी कंपनी का होगा, लेंस हैं, कुछ फीचर्स हैं और उसकी प्लास्टिक या स्टील बॉडी है, ये सब कैमरे की कैटेगरी में ही आएंगे। If products were sold using only generic name, it would be challenging for marketers to sell their product apart from their competitors. अब अगर मान लिया कोई भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ जेनरिक नेम के बेस पे अपने प्रोडक्ट बेचती है, तो कंपनी को मार्केट में अपना प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा। कंपनी क्या कहेगी, मेरी रिस्ट वॉच खरीद लो, मेरा कैमरा खरीद लो, लेकिन उसको हम कॉम्पिटिटर से कैसे डिस्टिंग्विश करें, ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा कस्टमर भी हमेशा कंफ्यूज रहेगा। कॉन्सिक्वेंटली मोस्ट मार्केटर गिव अ यूनिक नेम टू देयर प्रोडक्ट। अब कस्टमर कंफ्यूज ना हो और कॉम्पिटिटर से आपका प्रोडक्ट अलग रहे, इसके लिए बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक नेम देते हैं, एडिंग इन आइडेंटिफिकेशन डिफरेंशिएशन फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है कॉम्पिटिटर से अलग रहे। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ नेम, साइन, सिंबल इज नोन एज ब्रांडिंग। जब किसी भी हम प्रोडक्ट के नाम, साइन, सिंबल, ये चीजें असाइन करते हैं, इसको हम लोग ब्रांडिंग कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, टेक्नोलॉजी में एप्पल और सैमसंग हैं, बिवरेजेस में कोका कोला, स्टारबक्स हैं और ऑटोमोबाइल में टोयोटा और मर्सिडीज हैं। ये एक कुछ एग्जांपल हैं ब्रांडिंग के। अब इसके अलावा हमारी कुछ टर्म्स आती हैं ब्रांडिंग में, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क। A brand is a unique, identified or product services encompass elements like name, symbol, sign, combination। मतलब आपके प्रोडक्ट का नेम, साइन, सिंबल, ये सब हमारे ब्रांड के अंदर आते हैं, जैसे बाटा, लाइफ बॉय वगैरह। ब्रांड नेम क्या होता है, द स्पोक और वर्बल कंपोनेंट ऑफ ए ब्रांड। जब मैं किसी भी चीज को बोल सकता हूं, उसको मैं ब्रांड नेम कहता हूं। जैसे नाइकी इज द ब्रांड, मैं नाइकी को बोल सकता हूं। ब्रांड मार्क, द रिकग्नाइजेशन बट नॉन वर्बल पार्ट। जब मैं किसी भी चीज को आइडेंटिफाई तो कर जाऊंगा, लाइक मर्सिडीज का ये जो साइन है, मैं इसको आइडेंटिफाई कर जाऊंगा, लेकिन मैं इसको बोल नहीं सकता। ठीक है ना, ये जो आइडेंटिफिकेशन होगी, कोई सिंबल, डिजाइन, कलर, कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ब्रांड मार्क। नाइकी का जो आइकॉनिक है स्वैश, दिस स्टिक, मैं इसको ब्रांड मार्क कहूंगा क्योंकि मैं इसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको कुछ बोल नहीं सकता हूं। ट्रेडमार्क, बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती हैं जो अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड कराती हैं ताकि कोई और उनके ब्रांड के जैसा नाम ना रख सके और मार्केट में सेम नाम का कोई दूसरा कॉम्पिटिटर ना हो। A legal protection aspect of a brand ensuring exclusive right for its use and preventing other firms from using same identifier। कि जब आप अपने ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन देते हैं कि आपके अलावा वो कोई और यूज ना कर सके, उसे हम लोग कहते हैं ट्रेडमार्क। जैसे नाइकी, नाइकी एक हमारा रजिस्टर्ड है, नाइकी को उस कंपनी के अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता। तो अभी तक हम लोगों ने ब्रांड नेम समझ लिया कि एक ऐसा नाम जिसे हम बोल सकते हैं, ब्रांड मार्क जिसे हम पहचान सकते हैं, ट्रेडमार्क जिसको हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ब्रांड में क्या हो गया, ब्रांड में आपका ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ये दोनों चीजें ही हमारी ब्रांड बनाती है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। अभी तक हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि ब्रांड होता क्या है, ब्रांड नेम क्या होता है, जेनरिक नेम क्या होता है, लेकिन एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट, सिंप्लिसिटी। चूज अ ब्रांड नेम दैट इज शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस। हमेशा नाम जो होता है छोटा होना चाहिए, इजीली प्रोनाउंसिएशन के लायक होना चाहिए, स्पेलिंग बहुत इजी हो और हम उसे इजीली रिमेंबर कर सकें, जैसे पॉन्ड्स, वीआईपी, रिंग। अब सपोज करिए एक नाम आप रखते हैं अपने ब्रांड का, घनश्याम दास, छगन दास, भुज दास, देविका दास, क्या ये किसी को याद रहेगा? कभी भी नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा नाम जो होता है बहुत सिंपल, शॉर्ट होना चाहिए। रिलेवेंस टू प्रोडक्ट, आपका जो ब्रांड नेम है वो प्रोडक्ट से हमेशा रिलेटेड होना चाहिए। एंश्योर दैट द ब्रांड सजेस्ट द प्रोडक्ट बेनिफिट, आप जो भी ब्रांड नेम रख रहे हैं वो प्रोडक्ट के बेनिफिट और क्वालिटी को सजेस्ट करें। अ गुड एग्जांपल, क्विक बुक फॉर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और उसका नाम है क्विक बुक। अब इससे ये पता लग रहा है कि ये कुछ इस टाइप का है जिसमें स्टडी से रिलेटेड और फास्ट है। डिस्टिंक्टिव,
आपका जो ब्रांड है वो आपके कॉम्पिटिटर से अलग होना चाहिए। ऑप्ट फॉर ए डिस्टिंक्टिव ब्रांड नेम, हमेशा आपका ब्रांड कॉम्पिटिटर से अलग होना चाहिए। दैट स्टैंड्स आउट इन द मार्केट, जो मार्केट में बिल्कुल अलग दिखाई दे। थिंक ऑफ ए नेम दैट आर यूनिक एंड इजीली रिकॉग्नाइजेबल, और हमेशा ऐसा नाम होना चाहिए जो बहुत यूनिक हो और उसको याद रखना आसान हो। Adaptability. The chosen brand name should adapt well to packaging, labeling, various advertising channel and different languages like Coca-Cola, easily recognized worldwide. अब आपका ब्रांड बहुत छोटा होगा, पढ़ने में इजी होगा, तो वो अडेप्टेबल होगा, आप उसको किसी भी पैकिंग में कहीं भी इजीली यूज कर सकते हैं, जैसे कोका कोला। वर्सटाइल, सेलेक्टेड ब्रांड नेम वर्सेटाइल इनफ टू अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट, हमेशा याद रखिएगा कि आपका ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि समय के साथ साथ जैसे जैसे कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है, वो ब्रांड नेम उनको अडॉप्ट करता जाए, उनको बहुत इजीली अपने में एब्जॉर्ब करता रहे। जैसे एप्पल, अब हम लोग क्या कहते हैं, एप्पल मोबाइल, एप्पल रिस्ट वॉच। तो यहां पर एप्पल जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है मोबाइल में, टैब्स में, वो इन सब के साथ वर्सेटाइल होता जा रहा है। लीगल प्रोटेक्शन, एंश्योर दैट द ब्रांड नेम इज कैपेबल ऑफ बीइंग लीगली रजिस्टर्ड, हमेशा आपका ब्रांड नेम लीगली रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि कोई भी कॉम्पिटिटर उसको यूज ना कर पाए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लेबलिंग, ये एक प्रोडक्ट है, ये जो बॉक्स है ये पैकिंग है, और इसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ये प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारी की सारी लेबलिंग है। तो बेसिकली लेबलिंग क्या होता है, पैकिंग के ऊपर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देती है उसको हम लेबलिंग कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, थिंक अबाउट अ सीरियल बॉक्स यू माइट हैव एट होम, द कलरफुल पिक्चर एंड द वर्ड ऑन द बॉक्स आर लाइक अ लेबल, they tell you what's in the box, how to make it, and sometimes even fun facts or game. So label are like little guide that help you to understand use the product better. Like Maggie. अब अगर आप मैगी आप लेते हैं तो आप देखिएगा उस पर लिखा हुआ होता है एक्सपायरी डेट, उसके प्राइस लिखा होता है, हाउ टू यूज, उसके इंग्रेडिएंट, ये सब चीजें लिखी हुई होती है। तो ये जो पैकिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है इसको हम लोग लेबलिंग कहते हैं। दिस लेबल कैन बी अ सिंपल टैग अटैच टू द प्रोडक्ट, ये एक सिंपल टैग भी हो सकता है जो टैग की फॉर्म में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन दे दे। लाइक व्हाट यू माइट फाइंड ऑन अ लोकल अनब्रांडेड आइटम, जैसे शुगर, व्हीट, पल्सेस पर। इट टेल्स यू सम डिटेल अबाउट द क्वालिटी और प्राइस। अब ये जो लेबलिंग होती है आपको एक तरीके से प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस के बारे में भी हिंट देती है। ऑन द अदर हैंड फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट, और अगर आपका कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, द लेबल कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड विद फैंसी ग्राफिक्स। फॉर एन एग्जांपल, आटा, आप किसी परचून की दुकान से, लोकल शॉप से लेते हैं और उसने अपनी चक्की का पिसा हुआ आटा दिया, तो पैकिंग के ऊपर सिर्फ लिखा होगा आटा, या हद से लिखा होगा हमारी चक्की आटा। लेकिन अगर आप ये किसी पॉपुलर ब्रांड का आटा लेते हैं, आशीर्वाद या शक्तिभोग, तो उनकी पैकिंग के ऊपर ग्राफिक्स भी होंगे और बहुत कलरफुल होगी, और वो सारी की सारी लेबलिंग हमें बहुत अच्छे ढंग से पिक्चराइज करी गई होगी। लेबल्स आर हेल्पफुल बिकॉज दे गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेबलिंग हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, क्यों, ये आपके प्रोडक्ट के बारे में बताती है, प्रोडक्ट के अंदर है क्या, उसका यूज कैसे कर सकते हो, और इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। एक्सप्लेन द फंक्शंस या फीचर्स ऑफ लेबलिंग, रिमेंबर आपके पास लेबल के फंक्शंस हैं या फीचर्स हैं, ये दोनों ही एक चीज है। सबसे पहले लेबलिंग आपको इंफॉर्मेशन देती है प्रोडक्ट के बारे में। लेबल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट, लेबल जो है आपको प्रोडक्ट को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है, स्पेसिफाइंग इट्स कंटेंट। फॉर एग्जांपल, इंक्लूड अ टी कंपनी इट्स सर्टिफिकेशन। अब आपने एक चाय का पैकेट लिया और उस पर चाय की कंपनी का सर्टिफिकेट मार्क्ड है, सर्टिफिकेट की पिक्चर है, या इसके अलावा प्रिकली हीट पाउडर, डिटेल रिलीफ फ्रॉम प्रिकली हीट एंड टूथपेस्ट, लिसनिंग 10 डेंटल प्रॉब्लम, इट्स एड्रेस। तो कहीं ना कहीं, आपके प्रोडक्ट की पूरी डिटेल इन एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि ये सब हमें लेबलिंग से पता लग जाती है। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, लेबल्स हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट और ब्रांड। अब देखो लेबल से कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है, लेबल पे की वजह से आप प्रोडक्ट को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर जाते हैं। आपके पास 2-3 ब्रांड के बिस्किट्स हैं, बट अगर मैं उन बिस्किट्स को अनरैप करके किसी ट्रे में रख दूं तो आपके लिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा, और ये लेबलिंग ही है जिसकी वजह से आप उन बिस्किट्स को इजीली पहचान सकते हैं। सेम, अगर मैं आपको कोका कोला या थम्स अप
प्लेन ग्लास के अंदर दे दूं तो आपको देखने के बाद उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन जब ये बॉटल के अंदर पैक्ड है और ऊपर लेबलिंग है तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Label helps in identifying product or brand name on packing, such as those on biscuits or potato chips, helps customer easily recognize and choose their favorite brand. अब अगर मान लिया आप कोई चिप्स लेने जाते हो तो चिप्स के पैकेट के ऊपर उसका जो ब्रांड नेम होता है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। एडिशनली इंफॉर्मेशन जैसे मैन्युफैक्चर की डिटेल होगी, नेट वेट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, एमआरपी, बैच नंबर, ये सब इंफॉर्मेशन भी हमें हेल्प करती है। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, ग्रेडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे आप देखिएगा शैम्पू आते हैं डैंड्रफ हेयर के अलग आते हैं, और इसके अलावा आपके ऑयली हेयर के शैम्पू अलग आते हैं। तो ऑयली हेयर वाले अलग कर देना, डैंड्रफ वाले अलग कर देना, इस तरीके से प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, दैट इज ग्रेडिंग। लेबल कंटेंट्स टू प्रोडक्ट ग्रेडिंग इंडिकेटिंग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं लेबलिंग से हम प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। हेयर कंडीशनर फॉर एग्जाम्पल मे बी कैटेगराइज इन डिफरेंट फॉर्म, नॉर्मल हेयर के हम लोग अलग रख सकते हैं। ऐसे ही टी ब्रांड्स में भी यूज लाइक येलो, रेड, ग्रीन। तो कहीं ना कहीं लेबलिंग जो है प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने में भी हेल्प करती है। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, लेबल्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स थ्रू आई कैचिंग डिजाइन। अब आप खुद देखिएगा कि अगर लेबल बहुत आई कैचिंग है, उसके बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं, डिजाइन है, तो वो आपके लिए प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आंवला हेयर ऑयल क्लेम बालों में दम, लाइफ में फन। अब ये जो टैग लाइन है ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है प्रोडक्ट को बाय करने में। और डिटर्जेंट पाउडर लेबल्स एम्फसाइजेस द बेनिफिट ऑफ कीपिंग क्लोथ्स इन गुड कंडीशन। अब आपने कोई एक डिटर्जेंट पाउडर लिया और आपने देखा कि लेबलिंग के नाम पर उस पर एक पिक्चर है जो आपको ये बता रही है कि साफ सुथरे कपड़े जो हैं आपको कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये जो लेबलिंग के फॉर्म है, ग्राफिक्स वगैरह, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। लीगल इंफॉर्मेशन, देखो लेबलिंग में सबसे बड़ी बात रहती है कि आपको लीगल इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। लेबल फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह रखा है कि अगर फूड में कोई नॉन वेज है तो आप उस पर रेड मार्क लगाएंगे, और अगर कोई वेज है तो आप उस पर ग्रीन मार्क लगाएंगे। ये एक लीगल कंपल्शन है किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर होना। तो लेबलिंग की हेल्प से, इन मार्क की हेल्प से हम लोग समझ जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वेज है और कौन सा नॉन वेज है। For packing food, label must include ingredients indicating vegetarian, non-vegetarian content and display manufacturing or packing dates, hazardous material, required safety warning। अगर कोई hazardous material है, जैसे आप देखते हैं बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आप इसे बच्चों से दूर रखिएगा, तो इस तरीके की सेफ्टी वार्निंग भी लीगली कंपलसरी होती है देना प्रोडक्ट के ऊपर। इन समरी लेबल सर्व एज पावरफुल कम्युनिकेशन टूल। लेबल जो है एक तरीके से कंपनी का पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एडिंग इन ब्रांड्स, रिकॉग्नाइजिंग, फैसिलिटेटिंग प्रोडक्ट ग्रेडिंग, प्रमोशन, सेल एंड एंश्योर कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट। तो अल्टीमेटली आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आज तक आप लोगों ने लेबलिंग के बारे में या ब्रांडिंग के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपने उसके बारे में डिटेल आज ही पढ़ी है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आपको ब्रांडिंग के बारे में इतनी डिटेल मालूम थी, या आप लोगों को लेबलिंग के बारे में ये सब बातें मालूम थी। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इनको एक फोल्डर में सेव कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम डेज में ये सब आपको बहुत हेल्प करें। जो कंटेंट आपके इस टाइम डिस्प्ले पर है आप इसको एज इट इज बोर्ड पर लिख कर आइएगा। आप बोर्ड के एग्जाम में इनको एज इट इज लिखेंगे, यू विल बी अवॉर्डेड that much marks that you deserve and you want to have it. Thank you to all of you. As I always says, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।